गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल अदिनिता एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार कि मौलिक अधिकार हमको क्या क्या स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार जो शुरू में सब मूल संविधान में बनाए गए थे वो थे 7, लेकिन एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। उसके बारे में हमने पहले की क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन अब जो नेक्स्ट जो 6 मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो अधिकार हमको मिलता है वो है समता या समानता का अधिकार। हर क्षेत्र में हमको यह समानता प्रदान करता है। तो पहला अधिकार कौन सा आता है हमारे? समता का अधिकार। फर्स्ट है समता या समानता का अधिकार। इसका विवरण दिया गया है हमारे अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर। 14 से 18 के अंदर इसका विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 14 जो हमको स्वतंत्रता देता है वो है अनुच्छेद 14। ये हमको इसमें जो स्वतंत्रता मिलती है समानता की वो है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता क्या है? विधि के समक्ष मतलब कानून जो हमको समानता प्रदान करता है प्रत्येक नागरिक को, उस समानता की बात की गई है कि विधि के समक्ष भी हमको सभी नागरिकों को किसी भी भेदभाव के हमको स्वतंत्रता दी गई है। तो वो आता है हमारा अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 ये हमको समानता प्रदान करता है धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इनमें आदिम के आधार पर समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 किसी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो या जन्म स्थान कहीं का भी हो, लेकिन उनको सभी को समानता दी गई है। इसमें कोई भी विभेद नहीं है। अनुच्छेद 16 ये हमें लोक नियोजन में समानता प्रदान करता है। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में सभी को समानता से उनको प्रमोट भी किया जाएगा, कोई बिना किसी भेदभाव के। ये नहीं है कि है ना अगर कोई किसी कास्ट को महत्व देता है या अपने पोस्ट को महत्व देता है, उसमें अगर किसी का शोषण हो रहा हो तो वो लोक नियोजन के थ्रू अनुच्छेद 16 ये हमको समानता देता है कि इसके खिलाफ रेट जारी कर सकते हैं कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी के साथ कोई भी किसी तरह का भेद होता है या किसी तरह से उनके साथ व्यवहार होता है तो उसमें वह अपनी रीट लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो लोक नियोजन हमको ये समानता प्रदान करता है। नेक्स्ट अनुच्छेद आता है 17। ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद माना गया है क्योंकि ये अस्पृश्यता का अंत करता है। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता जिसको छू नहीं सकते, जैसे नीची कास्ट के होते हैं, पिछड़ी जात होती है जो बिल्कुल नीचे जो मतलब पिछड़ी जाति के लोग होते हैं, उनको इसमें छूट दी गई है, सब तरह से समानता दी गई है। वो कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। छुआछूत का अंत किया गया है इस अनुच्छेद के अंदर। ये अनुच्छेद सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद माना गया है। इसमें से कई क्वेश्चन आए हैं पहले भी कि छुआछूत का अंत कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है और किस मौलिक अधिकार में आता है। तो मौलिक अधिकार कौन सा होगा? समता या समानता का। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 17 में इसका विवरण दिया गया है। इनको विशेष रूप से पहले स्पर्श जो जिसको छू नहीं सकते थे, पिछड़ी हुई जातियों को मंदिरों में जाने की छूट नहीं थी,
एक जगह शिक्षा ग्रहण करने के अधिकार नहीं था, वो सब समाप्त कर दिया। सभी को समानता से उसमें छूट है, मंदिरों में जाने की, धार्मिक स्थानों पे जाने की, स्कूलों में शिक्षा लेने की, सब तरह की छूट दी गई है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। अनुच्छेद 18 ये है हमारा उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, ठीक है। ये है हमारे समता या समानता के अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। इसमें जो विवरण दिया है, इसमें आपको जैसे आप कैसे याद करोगे, इसमें आपको एक पॉइंट पकड़ना है, विधि के समक्ष। इसमें आगे धर्म जाति लिंग के स्थान में समानता, इसमें आगे लोक नियोजन, इसमें अस्पृश्यता, इसमें उपाधियां। सिर्फ आपको एक छोटा छोटा एक टाइटल पकड़ना है इनका कि इसमें क्या क्या है। अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है और 17 में क्या है। आप इस तरह से आपको याद होगा, और एक बार नहीं 2 बार रिपीट करोगे एक साथ, तब जाके याद हो पाता है ये ऐसी चीजें। ठीक है, जो अधिकार दिया गया है, जो फंडामेंटल राइट हमको दिया है, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में इसका विवरण है। अनुच्छेद 22 तक इसका विवरण दिया गया है कि इसमें क्या क्या है। स्वतंत्रता हमको किस तरह की स्वतंत्रता दी गई है कि भारतीय जनता का स्वतंत्रता से विकास हो सके। ये स्वतंत्रता हमको इसलिए दी गई कि हर एक प्रत्येक भारतीय नागरिक का स्वतंत्रता से विकास हो सके, जिसमें अनुच्छेद 19 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 19 हमको कौन सी स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें क्या है कि अपने मन के भावों को व्यक्त करने का अधिकार है सभी भारतीय जनता को, कि उनके मन में जो भी विचार आते हैं उनको वो कहीं भी किसी भी तरह व्यक्त कर सकता है, चाहे वो भाषण के थ्रू करो, चाहे वो धरना दे के करो, चाहे वो किसी भी तरह के अपने खुद के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। चाहे आप शिक्षा के लेवल में ले लो, चाहे आपको किसी तरह के आपको शोषण हो रहा है तो उसका भी आप प्रदर्शन कर सकते हो, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो भी कर सकते हो, आपके मन के भावों को आप कहीं भी व्यक्त कर सकते हो। जो अनुच्छेद 19 इसके कई पार्ट दे गए, इसमें 6 भागों में बांटा गया था अनुच्छेद 19 को। तो अनुच्छेद 19 एक की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 एक ये हमको देता है स्वतंत्रता, कौन सी, बोलने की स्वतंत्रता, कि प्रत्येक नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता है कहीं पर भी। अनुच्छेद 19(2) ये हमको स्वतंत्रता देता है शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण रूप से हम कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं। एकत्रित का मतलब है हम धरना देते हैं तो शांतिपूर्ण रूप से आप प्रदर्शन कर सकते हो, उसकी स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 19(2). अनुच्छेद 19(3) देता है हमको सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। सभा और समूह बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 19(3). अनुच्छेद 19(4) ये हमको स्वतंत्रता देता है पूरे भारत में आवागमन की। पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता देता है कि हम कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं। अनुच्छेद 19(5) ये हमको स्वतंत्रता देता है भारत में निवास करने की। निवास करने की स्वतंत्रता देता है।
ये हो गए अनुच्छेद हमारे 19 के पार्ट। इसमें एक छठा पार्ट और है, छेद, यहाँ लिख देती हूँ मैं। अनुच्छेद 6 है वो आजीविका कमाने का, आजीविका या रोजगार की स्वतंत्रता। की स्वतंत्रता, ये है हमारे 19(6) के भाग। फर्स्ट हमको जो स्वतंत्रता देता है बोलने की, 19(2) देता है शांतिपूर्ण रूप से हम कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं, सभा और समूह बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है 19(3). 19(4) पूरे भारत में कहीं पर भी आवागमन कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(5) भारत में कहीं पर भी कोई भी नागरिक निवास करता है। और 19(6) आजीविका या रोजगार कमाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये है हमारा स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 का विवरण। अनुच्छेद 19 सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद माना गया है कि इसमें इतने सारे पार्ट जोड़े गए हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हमको ये स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में दी गई है, और अनुच्छेद में पार्ट दे देते हैं, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, तो 19 को आप सीरियसली देखना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट आते हैं। ठीक, अनुच्छेद 19 के बाद बात करेंगे हम अनुच्छेद 20 की, कि हमको कौन सी स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 ये हमें देता है अपराध सिद्धि, अपराध सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अपराध सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। यदि गिरफ्तार किया जाता है तो अपने अपराध को सिद्ध करने का पूरे रूप से स्वतंत्र है कि मैं अपराधी नहीं हूँ। उसके लिए वो कहीं पर वकील से या फिर कानूनी रूप से सहायता ले सकता है। अपने अपराध को सिद्ध करने के उसको मौके दिए जाते हैं। वो किसी भी तरह से कानूनी जरिया अपना सकता है कि वो किस तरह से अपराध से मुक्ति पा सकता है। तो अपराध सिद्धि के संबंध में वो संरक्षण प्रदान करता है ये वाला अनुच्छेद 20। इसी में कुछ पॉइंट जोड़े गए थे। उसमें फर्स्ट पॉइंट है उसी कानून के अनुसार सजा का प्रावधान है। सजा का प्रावधान उसी के कानून का मतलब कि जैसे अपराध हुआ है 2005 में, और वो उस समय जो अपराध हुआ था उसकी क्या सजा थी, चाहे उसने एक चोरी की थी उसकी सजा दे दी उसको 6 महीने की। उस टाइम पे 6 महीने की सजा थी। मान लो वो केस, वो कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी चलती है कि उसका फैसला आने में 2 साल लग गए। 2 साल आने के बाद हो सकता है कुछ संशोधन किया हो तो उसमें सजा बढ़ा दी हो, लेकिन अगर जिस समय वह अपराध हुआ था उसी के अकॉर्डिंग उस गिरफ्तार किए हुए अपराधी को उसी के हिसाब से सजा दी जाएगी। अनुच्छेद 20 में सेकंड पॉइंट है कि गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर कोई अपराधी गिरफ्तार किया जाता है और उसको कोई पूछताछ की जाती है तो उससे गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि हाँ ज़बरदस्ती। अब कभी कभी क्या है कि पुलिस विभाग में कभी कोई चीज़ ज़बरदस्ती उनको मनवाई जाती है, तो उस चीज़ के लिए वह गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है कि आपको हम कहें जैसे ही आप बोलोगे। इसलिए वह अपराधी इसमें अपनी छूट ले सकता है कि गवाही के लिए वो किसी तरह भी बाध्य नहीं है। अगर कोई भी अपराधी के साथ अगर कोई है और वो गवाही के लिए आता है तो उसके हिसाब से वो बोलने के लिए भी बाध्य नहीं है कि वो उसके अकॉर्डिंग बात करे, तो उसमें गवाही देने के लिए वो भी बाध्य नहीं है। अगर कोई बाध्य करता है तो उसको सजा का प्रावधान है। तीसरी जो बात इसमें जोड़ी गई थी वो है कि एक अपराध के लिए
के लिए एक ही सजा का प्रावधान है। अपराध एक हुआ है, उसकी सजा एक ही बार मिलेगी। अगर उस टाइम पे उसने एक चोरी की, दूसरी जगह चोरी की, तीसरी जगह चोरी की, पिछली जो उसने चोरियां की उनकी अगर डिटेल आती है तो उसको सजा तो एक ही बार मिलेगी। तो इसमें अपराधी को एक अपराध की एक ही सजा मिलेगी। अगर वो सारे गुनाह करने के बाद वो अगर अरेस्ट किया जाता है, अपराधी सिद्ध होता है, तो उसको एक ही बार सजा दी जाएगी। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21, इसमें हमको जो स्वतंत्रता दी गई है वो है वेरी इंपॉर्टेंट, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या इसको जीवन का अधिकार भी बोल सकते हैं। जीवन का अधिकार, सभी प्राणियों को जीवन जीने का अधिकार है। अपने जीवन को किस तरह जीता है उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय जनता को अपने जीवन को किस तरह जीता है उसकी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये वाला अनुच्छेद चाहे राष्ट्रपति शासन भी लागू होता है तो सारे राइट्स हमारे समाप्त हो जाते हैं प्रत्येक जनता के, लेकिन ये वाला अनुच्छेद उस समय भी जारी रहता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लागू होने पर कौन सा अनुच्छेद है जो बना रहता है या वो जारी रहता है, वो समाप्त नहीं होता है। वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट आता है इसी में अनुच्छेद 21A। ये हमारे संविधान में पहले नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा था इसको। कब जोड़ा था? 2002 में। और इसमें जो जोड़ी गई थी वो विषय वस्तु थी, वो थी 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देने के लिए सरकार ने मौलिक अधिकारों में इसको जगह दी थी कि फंडामेंटल राइट से छोटे बच्चों के लिए बनाया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। वो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसमें शिक्षा में अपने बुक्स ले लो, चाहे कोई भी शिक्षा की सामग्री वो आ गई और उसमें उनकी ड्रेस भी आ गई। पूरी जो सुविधा दी गई थी वो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ेंगे 6 से 14 वर्ष के, उनको ये छूट दी गई। ये जोड़ा गया था अनुच्छेद 21A 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में, कि सभी बच्चे पढ़ेंगे, चाहे गांव के हो चाहे शहरों के, पूरे भारत में ये संशोधन लागू हुआ था, जिसमें सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया है। जिस नेक्स्ट जो अनुच्छेद आएगा वो है 21A के बाद अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 हमको कौन सी स्वतंत्रता प्रदान करता है? गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण प्रदान करता है। इसमें फर्स्ट जो दी गई है वो है कारण पूछने का अधिकार। अगर किसी को पुलिस अरेस्ट करने आती है तो वह पूछ सकता है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, कारण पूछ सकता है। वो बिना कारण के पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती और पुलिस को उसे बताना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो बात जोड़ी गई थी इसमें वो है 24 घंटे के अंदर अरेस्ट हो, जब अपराधी अरेस्ट हो जाता है उसको 24 घंटे के अंदर पास के किसी भी मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट
मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। प्रस्तुत करना। अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है और उसको पुलिस लॉकअप में रखती है, लेकिन वहाँ रखने के बाद उनको इसकी सूचना उस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने, नज़दीकी जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने प्रस्तुत करना, पुलिस को ये अधिकार दिया गया है कि उसको पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करे और उसके जो भी अपराध है उसके बारे में उस मजिस्ट्रेट को बताए। लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ी थी कि जो भी अपराधी है अगर उसको पुलिस लेके जाती है मजिस्ट्रेट के सामने, तो जो आने जाने में जो समय ख़त्म होता है या जो आने जाने में समय लगता है उसको इस 24 घंटे में नहीं जोड़ा जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट के पास ले जाने में उनको चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटे, वो टाइम इस 24 घंटे के टाइम में नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये वाली छूट हमारे जो गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट जो हमको छूट दी गई थी, जो गिरफ्तार हो जाता है उस व्यक्ति को, उसमें है मनपसंद का या वकील कर सकता है या कानूनी सलाह ले सकता है। जो भी अपराधी है वो अपने संरक्षण के लिए या वकील करके उससे राय ले सकता है कि भाई मुझे इस तरह अरेस्ट किया गया है, इसमें मुझे आपको मेरा केस लड़ना होगा, या फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर के उसके बारे में दलील रख सकता है। तो मनपसंद कानूनी सलाह ले सकता है, कोई वकील कर सकता है। तो ये है हमारे अनुच्छेद 22 जिसमें गिरफ्तारी के संदर्भ में जो संरक्षण प्रदान किया गया है अपराधी को, उसके बारे में मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट जो हम 3 अधिकार हैं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको याद भी रहेगा। इसलिए आज मैं ये 3 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा रही हूँ। 3 मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी आपको मेरे वीडियो कैसे लगे उसके बारे में मुझे कमेंट्स करके बताइए। और वैसे भी मैंने अभी थोड़ा गैप लग गया वीडियो डालने में, तो अब आप जो भी वीडियो डालेंगे उनको आप डेली देख सकोगे एजुकेशन से रिलेटेड। अभी मैंने क्वेश्चन के वीडियो नहीं डाले, वो भी मैं डालूंगी अभी 2-3 दिन में, तब आप उनको भी देखना और मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मैं अदिनीता एजुकेशन चैनल से अनीता। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।